सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज दौरे पर हैं। सीएम योगी ने स्वच्छता और सुरक्षा के साथ ही महाकुंभ 2025 की चल रही तैयारियों की भी समीक्षा की है। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने 238 करोड़ रुपए से अधिक की प्रमुख स्वच्छता और सुरक्षा परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य महाकुंभ 2025 के दौरान स्वच्छ गृहों और गंगा सेवा स्वयं सेवकों के लिए सहायता, स्वच्छता, सुरक्षा और सुनिश्चित करना था। इस कल्याणकारी योजनाओं से सफाई कर्मचारियों और स्वच्छता का लाभ भी मिलेगा। इसके तहत लगभग 20,000 स्वच्छ गृहों को और सफाई मित्रों को वर्दी किट और नाविकों को लाइफ जैकेट भी वितरित की गई हैं। चाहे वो चिकित्सा या दर्शन स्थान हो। प्रयागराज महाकुंभ के लिए जो विभिन्न योजनाओं का यहां पर शुभारंभ हो रहा है और इसके साथ ही यहां पर स्वच्छ कुंभ के लिए स्वच्छाग्रहियों, सफाई कर्मियों को यूनिफॉर्म किट, नाविकों को लाइफ जैकेट का वितरण होने के साथ ही कुल 20,000 लाभार्थियों को प्रयागराज कुंभ की दृष्टि से यहां पर यूनिफॉर्म किट और लाइफ जैकेट वितरण के इस बड़े कार्यक्रम के साथ आज हम जोड़ रहे हैं। इसके साथ ही इन 15,000 जो लाभार्थी हैं, इन्हें यहां पर स्वच्छ कुंभ कोष के अंतर्गत उन्हें बीमा प्रमाण भी जीवन रक्षा बीमा योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा का कवर दे करके उन्हें सुरक्षा बीमा का कवर देने का कार्यक्रम भी इसके साथ जोड़ा जा रहा है। यहां पर जिला प्रशासन और यहां के जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, इनके साथ एमओयू का कार्यक्रम भी अभी यहां पर संपन्न हुआ और इसके साथ ही स्वच्छता उपकरणों को टिपर, कॉम्पैक्टर आदि का यहां पर फ्लैग ऑफ किया गया, जो लगभग 50 करोड़ से ऊपर की है। और फायर टेंडर, जल पुलिस, रेडियो और यातायात उपकरणों को भी यहां पर आज विभाग को प्रदान किया गया। यह लगभग 175 करोड़ रुपए की है। आज के इस अवसर पर डिजिटल कुंभ की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रयागराज मेला प्राधिकरण का गूगल के साथ में एक एमओयू भी यहां पर संपन्न हुआ है। इन सभी कार्यक्रमों को समेटते हुए दिव्य, भव्य और डिजिटल कुंभ की परिकल्पना को साकार करने के लिए आज के इस अवसर पर मैं आप सभी प्रयागराज के महाकुंभ के आयोजन के न्यू स्वच्छता कर्मी, सफाई कर्मी, स्वेच्छाग्रही, सभी हमारे यहां पे नाविक और इस पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए जितने भी कार्मिक हैं, इन सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए इन्हें मैं अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। बहनों और भाइयों, प्रयागराज का कुंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में पूरे देश और दुनिया में प्रयागराज को एक वैश्विक छवि के रूप में स्थापित करने में सफल रहा। एक भव्य, एक दिव्य कुंभ हो। कुंभ भी स्वच्छता, सुरक्षा और सुव्यवस्था का प्रतीक बन सकता है। कुंभ के माध्यम से आने वाला हर व्यक्ति एक सुकून महसूस करके असीम आध्यात्मिक शांति की अनुभूति करता हो। यह दृश्य देखने को मिला था 2019 के प्रयागराज कुंभ में, और प्रयागराज कुंभ की उस कार्यक्रम की परिणति थी
कि स्वच्छ कुंभ की परिकल्पना को साकार करने वाले स्वच्छता के कर्मियों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनके पाद प्रक्षालन के माध्यम से उस समय संदेश दिया था कि वास्तव में स्वच्छ कुंभ की नींव और उसकी आधारशिला कोई है, ये सफाई कर्मचारी है, इनका सम्मान होना चाहिए और उनका अभिनंदन होना चाहिए। बहनों और भाइयों, ये हमारा सौभाग्य है कि इस प्रयागराज के दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन के साथ हम सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। प्रयागराज भगवान ने, बेड़ी माधव भगवान ने, मां गंगा ने हम सबको यह अवसर दिया है कि हम सभी लोग मिलकर के इस भव्य और दिव्य आयोजन में सहभागी बनकर के देश और दुनिया से आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को प्रयागराज की महत्ता के बारे में भी बताएं। झांसी से बड़ी खबर मिल रही है। मेडिकल कॉलेज अग्निकांड मामले में कार्रवाई, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बड़ी कार्रवाई, कॉलेज के प्रधानाचार्य को पद से हटाया। चिकित्सा शिक्षा महानिदेशक और लखनऊ से भी किया गया संबद्ध। कॉलेज की प्रमुख अधीक्षक को किया गया है निलंबित। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को भी आरोप पत्र दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। कॉलेज के प्रमुख अधीक्षका को निलंबित किया गया है और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को आरोप पत्र भी दिया गया है। एनआईसीयू वार्ड की नर्सिंग सिस्टर इंचार्ज को किया गया है निलंबित। झांसी से बड़ी खबर मिल रही है जहां पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने यह बड़ी कार्रवाई की है और इस दौरान कॉलेज के प्रधानाचार्य को पद से भी हटाया गया है। साथ ही चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय लखनऊ से किया गया है संबद्ध। कॉलेज की प्रमुख अधीक्षका को भी निलंबित किया गया है। और संवाददाता धीरेन्द्र रायकवार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से ये बड़ी कार्रवाई की गई है? धीरेन्द्र, आवाज मिल पा रही है आपको? जी धीरेन्द्र, किस तरह की ये कार्रवाई की गई है? बिल्कुल, 15 तारीख को ये जो हादसा हुआ था उसके बाद हाल ही में 10 बच्चों की, मासूमों की मौत हो गई थी, जिसके उपरांत अब तक मौतों का जो आंकड़ा है मासूमों का 18 पहुंच चुका है। लेकिन इसके बाद अगर बात करें तो एक जो मेडिकल कॉलेज के कर्मचारी हैं उन पर बड़ी कार्रवाई की गई है। बड़ी कार्रवाई में आपको बता दें कि प्रिंसिपल जो नरेंद्र सिंह है उनको हटा दिया गया है और तमाम जो जिम्मेदार अधिकारी थे विभागों के, जो अन्य मेडिकल के अंदर जो विभाग है उन पर बड़ी कार्रवाई हुई है और 3 लोगों को इसमें निलंबित कर दिया है। जी तो अभी आगे किस तरह की अभी और कार्रवाई भी हो सकती है, क्या कुछ अभी कहा जा रहा है? बिल्कुल, जिस प्रकार स्वास्थ्य महकमे के डिप्टी सीएम की बात करें, उन्होंने संज्ञान लिया है और जांच टीम जो आई थी उसने जांच में जो आरोप सिद्ध हुआ है उस आरोप के आधार पर जो प्रिंसिपल थे उनको हटा दिया गया है और जो जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई हुई। आगे भी उन्होंने कहा है इसकी गहराई से पड़ताल की जा रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि जो 18 मासूमों की मौत हुई है वह कहीं ना कहीं चिंतनीय विषय है, जिसको देखते हुए जो लापरवाह थे उन पर कार्रवाई हुई है। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तेजोमहलिया जलाभिषेक मामले में कोर्ट में सुनवाई, हिंदू पक्ष ने ताजमहल के सर्वे की थी मांग। एएसआई ने दाखिल की आपत्ति, न्यायालय में जलाभिषेक की मांग को लेकर सुनवाई की है। सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी की अर्जी पर एएसआई ने दाखिल की है आपत्ति। 16 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर 16 दिसंबर को अब अगली सुनवाई होने जा रही है। न्यायालय में जलाभिषेक की मांग को लेकर सुनवाई की गई है। सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी की अर्जी पर ये सुनवाई भी हुई थी और 16 दिसंबर को अब अगली सुनवाई होने जा रही है।
और लखनऊ से बड़ी खबर, सपा विधायक नसीम सोलंकी ने ली शपथ। सिसामऊ की नवनिर्वाचित विधायक है नसीम सोलंकी। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने दिलाई उनको शपथ। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नसीम सोलंकी ने शपथ ले ली है और विधायक के तौर पर उन्होंने शपथ ली है। विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें शपथ दिलाई। तो लखनऊ से बड़ी खबर है। और बड़ी खबर संभल से, संभल हिंसा के उपद्रवियों के फोटो जारी। गिरफ्तार 21 उपद्रवियों के फोटो प्रशासन ने किया जारी। नाबालिगों को भेजा गया बाल सुधार गृह। 24 नवंबर को उपद्रवियों ने संभल में किया था पथराव। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 24 नवंबर को पथराव किया गया था सर्वे के दौरान। और इस दौरान अब फोटो भी जारी कर दिए गए हैं उपद्रवियों के। संभल हिंसा के उपद्रवियों के फोटो तो जारी कर ही दिए हैं, साथ ही अब जो नाबालिग है उनको बाल सुधार गृह में भी भेजा गया है। लखनऊ की मेयर सुषमा खरगवाल ने नगर निगम मुख्यालय पर छापा मारा है। इस दौरान मुख्यालय में कर्मचारियों के गायब रहने से मेयर नाराज भी नजर आई। बता दें कि नगर निगम मुख्यालय में 11 बजे तक कई अपर नगर आयुक्त, अधिकारी और कर्मचारी गायब पाए गए। 10 बजे हाजिरी लगेगी तब जाएंगे ना बाहर। यूपी उपचुनाव में हुई ऐतिहासिक जीत के बाद विश्वविरैया हॉल में भाजपा की पहली बड़ी बैठक हुई है। संगठन पर्व 2024 को लेकर बैठक में प्रदेश स्तर के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रीय चुनाव सह प्रभारी नरेश बंसल, प्रदेश चुनाव प्रभारी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी समेत कई पदाधिकारी शामिल हुए। कन्नौज में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर ड्राइवर की नींद लगने से एक स्कॉर्पियो डिवाइडर तोड़ दूसरी साइड जा रहे ट्रक में जा घुसी। हादसे में सैफई मेडिकल कॉलेज के 5 डॉक्टरों की मौत हो गई, जबकि एक डॉक्टर की घायल होने की भी सूचना है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस बुलाकर 5 मृतकों और घायलों को अस्पताल में पहुंचाया। साथ ही पुलिस कार्रवाई में भी जुटी हुई है। एक स्कॉर्पियो गाड़ी डिवाइडर तोड़कर जो अनियंत्रित हो गई थी दूसरी लेन में चली गई और सामने से आ रहे ट्रक से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उक्त घटना में 5 लोगों की मृत्यु हुई है। एक व्यक्ति घायल था, जिसे प्राथमिक उपचार कराने के बाद हायर सेंटर सैफई मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। जो मृतक है इसमें 3 जूनियर रेसिडेंट डॉक्टर थे जो सैफई मेडिकल कॉलेज में थे। इनके अतिरिक्त जो 2 अन्य हैं, एक स्टोर कीपर थे और एक सीनियर लैब टेक्नीशियन थे, जिनकी मृत्यु हुई है। सभी के परिजनों को सूचित कर दिया गया है। पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और इसमें विधिक कार्रवाई। आरामदायक के नाम से जाने जाने वाला आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे अब हादसों का सबब बनता जा रहा है। अब तक न जाने कितनी जिंदगियां मौत के आगोश में समा गई हैं। वहीं हम आपको बता दें, सैफई मेडिकल कॉलेज में तैनात 6 डॉक्टर एक कार पर सवार होकर अपने दोस्त की शादी समारोह में लखनऊ गए हुए थे। सुबह जब लगभग 4 बजे वापस लखनऊ से आते समय जैसे ही उनकी कार तिरवा 196 कट के समीप पहुंची, अचानक चालक को झपकी आ जाने से कार रेलिंग तोड़ते हुए दूसरी ओर से आ रहे ट्रक से जा टकराई, जिसमें सवार डॉक्टर अरूप वर्मा आगरा, डॉक्टर संतोष कुमार भदोई, डॉक्टर अरुण कुमार तेरा मल्लू कन्नौर, डॉक्टर नरदेव वरेली, डॉक्टर राकेश कुमार बिजनौर की घटना स्थल पर मौत हो गई और डॉक्टर जयवीर निवासी मुरादाबाद गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आनन फानन
उपचार के लिए तिरवा मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां पर हालत चिंताजनक होने पर सेफई रिफर किया गया। वहां से उन्हें लखनऊ पीजीआई भेजा गया। वहीं घटना की सूचना पर डीएम सुब्रांत कुमार शुक्ला, एसपी अमित कुमार आनंद भारी पुलिस बल के साथ मेडिकल कॉलेज पहुंचे और घायल का हालचाल पूछा। घटना की सूचना मृतक डॉक्टरों के परिजनों को दी। सूचना मिलते ही डॉक्टरों के परिजन मौके पर पहुंचे, जहां उनका रो रो कर बुरा हाल था। इस संबंध में जब अधिकारियों से बात की गई घटना कैसे हुई, तो अधिकारियों का कहना था कि घटना की जानकारी कराई जा रही है। वहीं सूत्रों की माने तो लोगों का कहना है कि चालक को झपकी आने से यह हादसा हुआ है। कन्नौज से एशियन के लिए रईस खान। आजमगढ़ में राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने महिला जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था को देखकर डॉक्टर मौर्य चौंक गई। अस्पताल में कई गड़बड़ी मिलने पर उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को व्यवस्था में सुधार लाने के भी निर्देश दिए और कहा है कि अगली बार जब वो आएंगी तो यहाँ पर व्यवस्था एकदम दुरुस्त मिलनी चाहिए। बरेली में एक महिला ने प्रेम संबंधों में बाधा बनी अपनी 2.5 साल की बेटी को छत से फेंककर मौत के घाट उतार दिया। साथ ही पति को हादसा बताकर बच्ची के शव को अंतिम संस्कार भी करवा दिया। मामले में पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे हिरासत में भी ले लिया है। देखिए, थाना सीबीगंज के अंतर्गत एक तहरीर आई है एक व्यक्ति के द्वारा कि उसकी पत्नी द्वारा एक 2.5 साल के बच्चे को छत से फेंक दिया गया, उस बच्चे की मृत्यु हो गई। इसमें हत्या की तहरीर आई है और जो तहरीर आई उसके अनुसार एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है 581/24 थाना सीबीगंज में। इसमें जो आरोपी महिला है उसको हिरासत में लिया गया है, उससे अभी पूछताछ की जा रही है और आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। कानपुर जलकल में तैनात महिला कर्मचारी ने कोर्ट के आदेश पर संयुक्त सफाई कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष सुनील सुमन, लोक जनशक्ति पार्टी के जिलाध्यक्ष किशन सिंह समेत 8 के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म समेत गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई है। बता दें कि महिला के अनुसार उसे पति की जगह जलकल विभाग में मृतक आश्रित पर नौकरी मिली थी, जहां उसकी मुलाकात सुनील सुमन से हुई। सुनील जलकल विभाग के संयुक्त सफाई कर्मचारी यूनियन का अध्यक्ष है। महिला का आरोप है कि सुनील ने कई बार उसे अकेला पाकर जबरदस्ती करने का भी प्रयास किया। इसकी शिकायत कई बार पुलिस से भी की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। साल 2022 में होलिका दहन की रात वो ग्वाल टोली निवासी सुनील के रिश्तेदार और लोकजन पार्टी के जिलाध्यक्ष किशन सिंह के पास गई, जहां किशन ने बहाने से उसे रोक लिया। इसी बीच सुनील सुमन अपने एक अन्य साथी संजय के साथ पहुंचे। सुनील ने उससे गाली गलौज और धमकी भी दी थी। तीनों ने उससे सामूहिक दुष्कर्म भी किया। संजय और किशन ने उसकी अश्लील वीडियो भी बना ली थी, जिस पर यह मामला दर्ज किया गया है। देखिए, ग्वालटोली थाना में एक कोर्ट के आदेश से 376D गैंगरेप का मुकदमा दर्ज किया गया है। ये प्रकरण 2.5 साल पुराना है, जिसमें जलकल विभाग की महिला कर्मचारी के द्वारा अपने सहयोगी कर्मचारी के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया है, जिसमें 4 नामजद हैं, 4 अज्ञात हैं। पुलिस पूरे प्रकरण की गहराई से तहकीकात कर रही है और जो साक्ष्य पाए जाएंगे उसके आधार पर आगे करेंगे। गाजीपुर में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों ने डीएम ऑफिस का घेराव किया और जमकर प्रदर्शन भी किया। इस धरना प्रदर्शन में मौजूद किसान नेताओं ने जमकर नारेबाजी की और अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा है। संयुक्त किसान मोर्चे की कोर कमेटी उत्तर प्रदेश की उसका सदस्य हूँ। जी, आज ये भारी संख्या में किसान जो डीएम कार्यालय है, क्या है मामला? असल में संयुक्त किसान मोर्चे का राष्ट्रीय आह्वान था, जो लिखित समझौता किया था मोदी सरकार ने 9 दिसंबर 1921 को दिल्ली बॉर्डर छोड़ते हुए, उन समझौतों को मोदी सरकार लागू करे, उसको लेके हम लोग आए। उसमें खास तौर से MSP C2+50 के हिसाब से लागू और कानूनी गारंटी हो MSP की,
बिजली बिल जो पेंडिंग है पार्लियामेंट के अंदर उसको वापस लिया जाए और जो ये आवारा पशु हैं उनको उन पे रोक लगे। इसी तरह की मांगों को लेकर और 200 दिन काम और 600 रुपए मजदूरी मिले। रायबरेली के गुरुबख्शगंज थाना क्षेत्र से कच्ची शराब बनाने और बेचने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसका संज्ञान लेते हुए आबकारी विभाग की टीम ने दुर्गागंज, कोरिहर, ग्राम गोझारी समेत अन्य गांवों में दबिश दी है, जिस दौरान लगभग 135 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर 5 कुंटल लहन नष्ट कर दिया गया है। साथ ही 6 महिलाओं के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। लगातार दबिश की कार्रवाई की जा रही है। जैसे कोरिहर बाजार है, दुर्गागंज बाजार है, मोती बाजार है, इनमें लगभग कई महिलाओं को पकड़ा गया है। लगभग 6 महिलाएं पकड़ी गई हैं, जिनके पास से अवैध कच्ची शराब बरामद हुई है और लगातार दबिश की कार्रवाई की जा रही है। लगातार दबिश कार्रवाई की जा रही है। बाजारों में लगातार सतर्क दृष्टि रखी जा रही है और लोगों को सचेत भी किया जा रहा है कि किसी भी प्रकार से अवैध कच्ची शराब का सेवन न करें। बलिया का 25 दिन चलने वाला ऐतिहासिक ददरी मेला अचानक बंद होने से व्यापारी विरोध में उतर आए हैं। आरोप है कि जिला प्रशासन दुकानदारों को परेशान कर वसूली करने का काम कर रहा था, जिससे परेशान होकर दुकानदारों ने अपनी दुकानों को बंद कर दिया। वहीं मेले में अब पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। आज कहाँ हैं इस समय आप? ददरी मेला में हो। अच्छा, क्या आपको ये सब दुकानें दिखा? दुकान बंद पता कुछ नहीं चल रहा? चलने दे क्या हुआ। अच्छा, अच्छा, काफ़ी दूर से आप मेला घूमने आए हैं, खुशी के लिए आए हैं आप? अच्छा, कैसा महसूस कर रहे हैं आप इसे? महसूस तो हो जाएगा। कुशीनगर में पुलिस की गुंडाई सामने आई है। स्थानांतरण आदेश के बावजूद भी पुलिस ने जबरन निर्माण करवा दिया। जब महिला ने इसका विरोध किया तो पुलिस ने महिला के बाल पकड़कर घसीटते हुए पिटाई की है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आरोप है कि राजस्व कर्मचारी की भी इसमें संदिग्ध भूमिका है। थाना बुला के पैसा दे के हमनी के रोके गनी सन तो छत पर से मार पीट क के हमनी के बंद क के ढाल ली हल। कौन मारे लोग? पुलिस ने मारा है। अच्छा, कितने लोग थे? पुलिस 6 जना के ज्यादा घायल बा और लोग का थोड़ा थोड़ा घायल बा। ये पुलिस किसको मार रही थी? पुलिस हमनी के मारा, लेडीज के। लेडीज लोग के? हाँ, लेडीज लोग के। लेडीज लोग का जब पुलिस 3 थाना के जमीनी विवाद है, ठीक ना। हम लोग माना कि पटरौना से थी लिए हम लोग स्टे लिए, स्टे पेपर दिखा रहे थे, तो अभी वो लोग हमारे स्टे पेपर नहीं देख रहे थे, स्टे पेपर उठा कर फेंक दे रहे थे। हटा, इस कागज़ को कोई मतलब नहीं है, जबरदस्ती निर्माण करा रहे। हमारा ज़मीन है, वापस बाप दादा का हमारा ज़मीन है। हमारे हम लोग को कहने के बाद भी वो लोग नहीं मार रहे थे। गुंडागर्दी से हमारे परिवार के अंदर घर के अंदर जाकर जबरन उनको बाल छत पर से पकड़ कर नीचे घींचे सीढ़ी से ले आए बाहर। उन लोगों को 6-7 आदमी को बहुत पीटे।